तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या में सब्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें होल्ड करती हैं। हमें इनमें तीन प्रॉपर्टीज बेसिकली देखना है। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये क्या लागू होती हैं या फिर नहीं होती हैं। एडिशन के केस में ये प्रॉपर्टी लागू हो जाती हैं। जोड़ जब होता है तब हो जाता है, ये संतुष्ट होती है प्रॉपर्टी। लेकिन जब घटाने की प्रक्रिया आती है तो उसमें देखते हैं होता है कि नहीं होता है। यहां पर देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी लिखा है। सबसे पहले लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। बात सब्ट्रैक्शन की हो रही है, किसकी हो रही है बेटा? सब्ट्रैक्शन की, घटाव की। जोड़ की बात नहीं हो रही है, यहां पर घटाव की बात हो रही है। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा? कोई दो परिमेय संख्याएं हों, कोई कितनी परिमेय संख्याएं हों? दो। कोई दो परिमेय संख्याएं हों और क्योंकि ये बात सब्ट्रैक्शन की हो रही है, घटाव की हो रही है, तो अगर उनको घटाया जाए, क्या किया जाए? तो घटाने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो जो घटाने के बाद आए वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, कोई दो रेशनल नंबर हैं, जैसे कि यहां पर ये पहली रेशनल नंबर है और ये दूसरी है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, कोई दो रेशनल नंबर हो, उनको घटाया जाए। मान लीजिए इसमें से इसको हम घटाते हैं, तो घटाने पर जो उत्तर आए वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। होना तो चाहिए। देखते हैं। करा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3/-7, सॉरी सब्ट्रैक्ट 3/-7 फ्रॉम -5/8। मतलब कि -5/8 में से 3/7 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। इज ऑब्टेन्ड आंसर इज ए रेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। कह रहा क्या होगा? रेशनल नंबर। जैसे ये दोनों रेशनल नंबर हैं, इसमें से दूसरी वाली में से पहली वाली रेशनल नंबर को क्या करें? घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जो उत्तर आएगा क्या वो रेशनल नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर रहेगा तब तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें लग रही है, और अगर नहीं रहेगा आंसर जो आएगा वो रेशनल नंबर नहीं रहेगी तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। आइए चेक करते हैं। देखो यहां पर क्या है? -5/8, इसमें से माइनस कर दिया गया 3/-7 को। घटाने का तरीका आपको पता ही है। पहले तो जो माइनस है उसको ऊपर ले जाना है। ले जाने का तरीका सिंपल सी बात है, इसमें नीचे -1 से गुणा कर दो, ऊपर भी -1 से गुणा कर दो। जैसे गुणा करोगे माइनस माइनस गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और 7 एक कम, ऊपर देखो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। तो माइनस का 3 आ गया। देखो जो माइनस नीचे था ऊपर चला गया ना। अब देखो क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, क्या है? यहां पे देखो ब्रैकेट खोल रहे हैं, -5/8, इसके पहले यहाँ पे प्लस छिपा होता है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हुआ, यहाँ पे -5/8 आ गया। यहाँ पे देखो माइनस है अंदर, यहाँ बाहर क्या है? माइनस है। यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, क्या छुपा रहता है? प्लस। कोई निशान ना हो समझ लो क्या छुपा है? प्लस। वो लिखा नहीं रहता है। तो जब ये ब्रैकेट खुला तो प्लस और माइनस का क्या हो गया? गुणा। अब प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना जब प्लस वाले का गुणा हो किसके साथ? माइनस वाले के साथ, तो क्या आएगा? माइनस। माइनस वाले का गुणा अगर प्लस वाले के साथ हो तब भी क्या आएगा? माइनस। मतलब अलग अलग चिन्ह वालों का अगर गुणा हो रहा है, प्लस का माइनस के साथ, माइनस का प्लस के साथ, तो हमेशा किस में आएगा आंसर? माइनस में। लेकिन समान चिन्हों का हो, प्लस गुणे प्लस, किस में आएगा? प्लस में। माइनस गुणे माइनस, किस में आएगा? प्लस में। ठीक है। समान चिन्हों गुणा होगा तो प्लस, समान लोग रहेंगे तो मतलब की बात है, फायदे की बात है। अलग अलग लोग रहेंगे तो घाटे की बात है। किसकी बात है? घाटे की बात है। तो यहां पर देखो समान लोग हैं, माइनस माइनस दोनों चिन्हों गुणा होगा, प्लस में हो गया ना प्लस, यहाँ पे हो गया ना प्लस। माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया? प्लस। यहां प्लस लग गया ना। अब देखो इसके बाद
हमको पक्का पता है कि अगर इनको गुणा करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, दो ही हैं तो इसका इधर गुणा कर लो, इसका इधर गुणा कर लो और इन दोनों का नीचे कर लो। 7 5 जा 35, माइनस में था, माइनस का 35 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ देखो उन्होंने हर बराबर किया है, क्या किया है, ना करना चाहो तुम ऐसे कर सकते हो, 7 5 जा 35, माइनस का 35, यहाँ प्लस लगा था ना, देखो ये प्लस आ जाएगा, इसका 8 का जो है 3 के साथ होगा, 8 3 जा 24 और नीचे इन दोनों का 8 7 जा 56, 8 7 56 आ गया ना। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, है ना। अब क्या करोगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटेंगे, क्या होंगे, घटेंगे। संख्या देखने में जो बड़ी लग रही है वो 35 लग रही है, लेकिन माइनस वाली चीजें तो छोटी होती है ना। घटाने में आसानी के लिए हम क्या करेंगे, 35 में से 24 को घटा देंगे, आ जाए कितना 11, लेकिन चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। तो आपका ये जो माइनस का 11/56 आया हुआ है, ये देखो क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। रेशनल नंबर हमारी क्या बताती है कि P/Q के रूप में लिखा जाए, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स या पूर्णांक होने चाहिए। अब देखो पूर्णांक में प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं और माइनस वाली, तो इसमें देखो माइनस वाली है, नीचे प्लस वाली है तो पूर्णांक ही ना। और जो नीचे है वो 0 नहीं है, क्यों 0 नहीं है, इसका मतलब कि 0 नहीं है, तो ये क्या है, ये जो दिया है ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये होगा क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें लागू होती है घटाव के केस में, ठीक है।